कि सिम्टम क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लक्षण बोलते हैं। सिम्टम मेडिकल टर्म में यह एक कॉमन बातें हैं। सिम्टम जैसे हम लोग कहते सुनते हैं कि सिम्टम, ऐसा सिम्टम मिला उसको। तो सिम्टम का अगर हम लिटरली मीनिंग देखेंगे तो उसका अर्थ होता है एनीथिंग हैपन। सिम्टम माने क्या हो गया? एनीथिंग हैपन, कुछ हैपन हुआ, कुछ घटनाएं घटी। कौन सी घटनाएं? तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम सिम्टम को इस तरह से परिभाषित करेंगे, कोई भी एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। हमारे अंदर जो इंटरनल डिरेंजमेंट है, हमारे अंदर जो हमारे वाइटल फोर्स में जो गड़बड़ियां आई हैं, उसका एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ही सिम्टम कहलाता है। अगर हम मास्टर हैनीमन की बात करें, आवर मास्टर हैनीमन की हम बात करें, तो उन्होंने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में कहा चेंज कहाँ? इन द हेल्थ। कहाँ चेंज हो रहा है? इन द हेल्थ। कहाँ? किस तरह के चेंज में? ऑफ द बॉडी एंड माइंड। हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में और माइंड में जो कोई भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम सिम्टम बोलेंगे। लेकिन ये सिम्टम पता कैसे चलेगा? अब बात ये उठती है, ये सिम्टम हमको पता कैसे चलेगा? तो सिम्टम पता चलेगा तीन बातों से। नंबर 1, जो मरीज है वो फील करेगा, महसूस करेगा, डॉक्टर साहब हमारे माथे में दर्द हो गया, डॉक्टर साहब हमारे आँखों में दर्द हो गया, डॉक्टर साहब हमको लगता है कि हमारा सारा शरीर झंझना रहा है। फेल्ट बाय द पेशेंट। कौन फेल्ट कर रहा है? पेशेंट फेल्ट कर रहा है, मरीज महसूस कर रहा है। फेल्ट बाय द पेशेंट। नंबर 2, उनके जो रिलेटिव हैं, जो अटेंडेंट उनके साथ आए हैं, रिलेटिव कहें, अटेंडेंट कहें, जो भी कहें, जो उनके साथ आए हैं, वो क्या रिमार्क कर रहे हैं। जैसे पेशेंट देखने के क्रम में वो बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ये जब घर पर रहता है ना, तो ये बोलता है कि हमारा मन बेचैन हो जाता है। अभी तो आपके सामने में अस्थिर से बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन घर पर जब रहता है तो माथे के दर्द से बेचैन हो जाता है। ये बोल कौन रहा है? ये बोल रहा है उनकी अटेंडेंट, उनके रिलेटिव जो उनके साथ आए हैं। तो दो बातें भी हैं। सिम्टम को पहचानेंगे कैसे? नंबर 1, फेल्ट बाय द पेशेंट। नंबर 2, रिमार्क्ड बाय दोज अराउंड अस, या दोज अराउंड पेशेंट। अस कहना उचित नहीं है, दोज अराउंड पेशेंट। दो बातें। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, थर्ड, जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो है ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन। जो चिकित्सक है, जो मरीज को देख रहा है, वो समझेगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, ऑब्जर्व करेगा
कि हमारे मरीज में क्या क्या हो रहा है। वह तो कुछ क्वेश्चन कैरी करके करेगा नहीं, या कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन कराएगा, या कोई मैकेनिकल एडेड इन्वेस्टिगेशन कराएगा, जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया, और भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है वो करा करके देखेगा। इस 3 तरह से सिम्टम को पहचाना जा सकता है, और ये 3 तरह के सिम्टम पहचानने के बाद आप एक कंप्लीट केस टेकिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि सिम्टम को हम कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं, कितने तरह के टाइप्स ऑफ सिम्टम हैं जो कि हम पेशेंट से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इस बात को।